श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो पिछले कई सत्रों से हम विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में से भगवान के नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं जो हमें ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि उन श्लोकों को सुनकर हमारा श्रद्धा हरि नाम के प्रति बढ़ जाएगा। इसलिए इन श्लोकों को सुनते रहना चाहिए। तो ये आखिरी सत्र होगा जिसमें हम इस श्री हरि नामामृत श्लोक माला को समाप्त करेंगे। साथ ही साथ एक ग्रंथ भी समाप्त होगा। बचे हुए श्लोकों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जब तो हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिका आत्मनंच पुनात्युच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति च। हरिनाम जब परायण व्यक्ति की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तनकारी 100 गुना श्रेष्ठ है। ये बात ठीक है, क्योंकि केवल जपकारी व्यक्ति स्वयं को ही पवित्र करते हैं, किंतु उच्च स्वर से नाम कीर्तनकारी स्वयं को और उसके साथ श्रोताओं को भी पवित्र करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षोडशैतानि नामानि द्वात्रिशन् वर्णकानि कलयुगे महामन्त्र सम्मत्तो जीवतारणे। वर्जयित्वा तु नामेतत् दुर्जने परिकल्पितं छन्दोबद्धं सुसिद्धान्त विरुद्धं नाभयसेत् पदम्। तारकं ब्रह्म नामेतत् ब्रह्मणा गुरुणादिना कलिसन्तरणाध्यासु श्रुतिष्वाधिगतं हरे। प्राप्तं श्रीब्रह्म शिष्येन श्रीनारदेन धीमता नामेतत्तुदुत्तमं श्रौता परेण ब्रह्मण। उत्सर्जय तन्महामन्त्रं ये तन्वदेत् कल्पितं पदम्। महानामेति गायन्ति ते शास्त्रगुरु उल्लङ्घिना। तत्वविरोध संपृक्तं तादृशं दौर्जन्यं मतं सर्वथा परिहार्यं स्यात् आत्महितार्थिना सदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों के अनुसार 16 नाम और 32 अक्षरों वाला यह हरिनाम कलयुग का महामंत्र है। यह महामंत्र कलयुग में जीवों का उद्धार करने में सबसे प्रभावशाली मंत्र है। कृष्ण नाम को छोड़कर दुर्जनों के द्वारा परिकल्पित छंदोबद्ध सुसिद्धांत विरुद्ध रसाभास दोषयुक्त पदों तथा मंत्रों का कदापि जप या कीर्तन नहीं करना चाहिए। आदि गुरु ब्रह्मा ने कलि संतरण आदि श्रुतियों के माध्यम से उनके शिष्य परम बुद्धिमान श्री नारद गोस्वामी ने इस महामंत्र को प्राप्त किया था। जो लोग इस महामंत्र को छोड़कर दूसरों के द्वारा कल्पित पद को महामंत्र मानकर कीर्तन करते हैं, वे शास्त्र और गुरु के उल्लंघनकारी हैं। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले साधकों को सर्वतो भावेन तत्व विरोध पूर्ण ऐसे दुर्जनों का मतांतर परित्याग कर देना चाहिए। तो ये जो श्लोक थे जो अभी हमने उच्चारण किए, अनंत संहिता से श्लोक लिए गए हैं और इसमें स्पष्ट बताया गया जो महामंत्र है 16 नाम और 32 अक्षरों वाला, यही कलयुग का महामंत्र है। यही महामंत्र कलयुग में जीवों का उद्धार करने में सबसे प्रभावशाली है। कृष्ण नाम को छोड़कर दुर्जन लोग कुछ और नाम का उच्चारण करते हैं तो ये कीर्तन नहीं कहा जाएगा। और ये जो मंत्र है ब्रह्मा से नारद जी तक आया। आदि गुरु ब्रह्मा ने कलि संतरण आदि श्रुतियों के माध्यम से अपने शिष्य और अपने पुत्र श्री नारद देव जी को ये महामंत्र प्रदान किया। और जो लोग इस महामंत्र को छोड़कर दूसरों के द्वारा कल्पित पद को महामंत्र मानकर कीर्तन करते हैं, ये शास्त्र और गुरु के उल्लंघनकारी है। मतलब अपने मन से कुछ भी मंत्र बना लिया, उसका कीर्तन शुरू कर दिया महामंत्र को छोड़कर। तो जिसको आत्म कल्याण करना है, ऐसे साधकों को सर्वतो भावेन दूसरों के द्वारा दिए गए मंत्रों को जो शास्त्र में उपयुक्त मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे तत्व विरोध पूर्ण दुर्जनों से मतांतर परित्याग कर देना चाहिए। मतलब ऐसे मंत्रों को कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए, शास्त्र की अनुमति नहीं देते, शास्त्र में जिनका वर्णन नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, रटन्ति हेलया वापि ते कृतार्था न संशया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जो लोग
अवहेलना पूर्वक भी उच्चारण करते हुए कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। मधुर मधुर मधुरमतम मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगमवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वाह भृगुवर्णर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। हरिनाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है, मधुर से भी सुमधुर है, वह निखिल श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। हे भार्गव, श्रेष्ठ श्रद्धा से हो अथवा अवहेलना से मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर कृष्ण नाम का उच्चारण करे तो वह नाम उसी समय मनुष्य को तार देता है। तो देखिए, इस नाम की महिमा में स्पष्ट बताया गया, जो महामंत्र है भगवान का नाम है, मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है, मधुर से भी अधिक सुमधुर है और सभी श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। श्रद्धा से इस हरिनाम को या अवहेलना से मनुष्य यदि एक बार भी निरपराध होकर उच्चारण करे तो वह नाम उसी समय मनुष्य को तार देता है। मंत्र तंत्रस्तत्र छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्व करोति छिद्रम मनु संकर्तनम तव। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही हाया, नाम अक्षर बहिराए वटे नाम कभू नया। असाधुओं के संग में कदापि कृष्ण नाम नहीं हो सकता, मुख से नामाक्षर उच्चारित होने पर भी निश्चय वह शुद्ध नाम नहीं है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुर्त्यदा। श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला ये सभी अप्राकृत तत्व हैं, प्राकृत चक्षु कर्ण नासिका रसना आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय नहीं है। जब जीवों के हृदय में श्री कृष्ण की सेवा करने की वासना उदित होती है उस समय उनकी जीवा आदि इंद्रियों पर नाम स्वयं स्फुरित होते हैं। तो पहले भी चर्चा किया है, भौतिक इंद्रियों से कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को समझा नहीं जा सकता। समझना है तो हमें पहले इंद्रियों को सेवा में लगाना पड़ेगा भगवान की, तब हम इन इंद्रियों को लगाकर शुद्ध बनाकर भगवान के नाम रूप गुण लीला को समझ सकते हैं। स्याद कृष्ण नाम चरिता दीप्सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरस्नस्य न रोचिकानु किं त्वादरादनुदिनं खलु सेव जुष्टा स्वादिक्रमाद भवति तत्कद मूलहंत्री। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्य सभी मिश्री के समान मधुर हैं। यद्यपि अविद्या के पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ को किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, लेकिन यह आश्चर्य है कि इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो कृष्ण का जो नाम है, चरित्र है, लीलाएं हैं, ये सभी मिश्री के समान बहुत मीठा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अविद्या के पीलिया रोग के कारण हम सब रोगी जो इससे ग्रस्त हैं उस नाम को जब लेते अपनी जीवा पर तो हमें स्वाद नहीं मिलता, लेकिन उस पीलिया नामक ग्रस्त रोग से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करते रहना चाहिए। हमें करते रहने से नाम कीर्तन जीव में जो प्राकृतिक स्वाद है वह जागृत हो उठेगा और धीरे धीरे हमारा जो पीलिया रोग है जिससे हम पीड़ित है वह समूल नष्ट हो जाएगा। सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागरम विभो। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने ये कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों ना किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। हरिम विना नास्ति किंचत पाप निस्तारक कलौ तस्माल्लोकोद्धारणार्थम हरिनाम प्रकाशयेत् सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलौ युगे। हरे कृष्ण पर द्वंद्वम कृष्णेति च पदद्वयम् तथा हरे पदद्वंद्वम हरे राम इति यद्वयम् तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयम् वदेत्। हरे हरे ततो ब्रूयाद् हरिनाम समुद्धरेत् महामंत्रम च कृष्णस्य सर्वपापप्रणाशक इति।
हे महादेवी, कलयुग में श्री हरिनाम के बिना कोई भी साधन सरलता से पाप निस्तारक नहीं है। अतः सर्व साधारण का उद्धार करने के लिए श्री हरिनाम को प्रकाशित कर देना चाहिए। कलयुग में महामंत्र का संकीर्तन करने से व्यक्ति मात्र सभी जगह विमुक्त हो सकते हैं। महामंत्र में पहले हरे कृष्ण ये 2 पद बोलने चाहिए, उसके बाद कृष्ण कृष्ण से 2 पद बोलने चाहिए, तत्पश्चात हरे हरे 2 पद बोलने चाहिए। इसके बाद हरे राम ये 2 पद बोलकर तथा राम राम ये 2 पद बोलकर हरे हरे इन 2 पदों को बोलकर सर्व पाप विनाशक श्री कृष्ण के महामंत्र का समुद्धरण करना चाहिए। ये बात स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को पता है। ये जो श्लोक है ब्रह्म यामल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। स्वयं शिव जी पार्वती माता को इस महामंत्र के जप का महत्व बता रहे हैं कि कितना शक्तिशाली मंत्र है। शृणु मातर्महामाय विश्वबीज स्वरूपिणी हरिनाम्नो महामाय कर्मं वद सुरेश्वरी। हे विश्वबीज स्वरूपिणी सुरेश्वरी महामाय माता, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे श्री हरिनाम महामंत्र के उच्चारण के क्रम का उपदेश कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वात्रिशदक्षराण्येव कलौ नामानि सर्वदम्, एतमन्त्रं सुतश्रेष्ठ प्रथमं शृणुयान्नर। हे पुत्र श्रेष्ठ, सर्वो सिद्ध प्रद हरे कृष्ण इत्यादि 32 अक्षरों को ही कलयुग में महामंत्र कहा जाता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्री गुरु के द्वारा पहले उस महामंत्र का श्रवण करना चाहिए। ये बात स्वयं श्रीमती राधा रानी बोल रही है। राधा रानी से प्रार्थना किया है कोई भक्त और वह कह रहे मुझे श्री हरिनाम महामंत्र के उच्चारण का क्रम बताइए। ये राधा तंत्र नामक ग्रंथ से श्लोक है। द्वात्रिशदक्षरं मंत्र नाम षोडशकान्वितं, भजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। 16 नामों से युक्त 32 अक्षरों वाले हरे कृष्ण इत्यादि महामंत्र को नित्य जप करने वाला वैष्णव श्री राधा कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है। यत्वया कीर्तितं नाथ हरिनामेति संगितं, मंत्रं ब्रह्म पदम सिद्धिकरं तत्वदनो विभो। हे विभो, हे स्वामिन, आपने श्री हरि नामक ब्रह्म स्वरूप एवं सिद्धिप्रद जो मंत्र कहा है उसका स्वरूप कृपा कर हमें बताएं। ग्रहणाद्यस्य मंत्रस्य देहि ब्रह्ममयो भवेत्, सद्यपूत सुरा ओ अपि सर्वसिद्धियुतो भवेत्, तदहं ते अभिधास्यामि महाभागवतो हासि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कल्मषापहं, नाथा परतरोपाय सर्ववेदेषु विद्यते। देखो पुत्र, जिस मंत्र के ग्रहण करने से देहधारी प्राणी ब्रह्ममय हो जाता है एवं मद्यपान करने वाले व्यक्ति भी तत्काल पवित्र होकर सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है, उस मंत्र को मैं तुम्हें अवश्य कहूंगा क्योंकि तुम विशिष्ट भगवत भक्त हो। देखो, हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों वाला महामंत्र त्रैकालिक पापों को विनष्ट करने वाला है। चारों वेदों में इस महामंत्र की अपेक्षा संसार से पार होने का अन्य कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं बताया है। हरे कृष्ण द्विरावृतो कृष्ण ताद्रिक तथा हरे हरे राम तथा राम तथा ताद्रिक हरे पुनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनत कुमार संहिता से लिया गया। हरे कृष्ण पद को 2 बार, उसी प्रकार कृष्ण पद तथा हरे पद को भी क्रमानुसार 2-2 बार तथा उसी प्रकार हरे राम और हरे पद को भी क्रमानुसार 2-2 बार उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्लोक नाम बलि लय महामंत्र, शूल नाम 32 अक्षर ए तंत्र, साधिते जबे प्रेमांग हबे, साध्य साधन तत्व जानी वे से तबे। 16 नाम 32 अक्षर का श्लोक महामंत्र के नाम से जाना जाता है। ये तंत्र भी है। इसका साधन करते करते जब प्रेम अंकुरित होता है उसके प्रभाव से साध्य साधन तत्व जाना जा सकता है। नाम मुख्यतम नाम कृष्णाख्यम में परंतपेति। नारद कुशध्व संवाद में श्री भगवान ने कहा है, परंतप शत्रु को पीड़ा देने वाले मेरा मुख्य एवं गौण जितने प्रकार से नाम है उनमें से सर्वश्रेष्ठतम नाम है कृष्ण।
तो इतने सारे शास्त्रों में इस हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा बतलाई गई है। इसका मतलब ये प्रामाणिक महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु ने गुरु परंपरा के द्वारा हमको प्रदान किया। इस महामंत्र का हम श्रद्धा पूर्वक जप करेंगे तो इतना सारा लाभ हमको प्राप्त हो सकता है। बिना किसी भौतिक इच्छा के जप करेंगे तो इसी जन्म में हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो ये ग्रंथ नामाचार्य हरदास ठाकुर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम मध्वाचार्य का जो जीवनी है, मध्वाचार्य का जो जीवन चरित्र है, कैसे उनका जन्म हुआ, उनकी बहुत सुंदर लीलाएं हैं, उसको श्रवण करेंगे अगले सत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।